छात्रों, आज हम समूह केंद्रितता के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न संस्कृतियों वाले समूहों और उपसमूहों की उपस्थिति समूह केंद्रितता को जन्म देती है। आंतरिकृत मानदंडों को बिना प्रश्नवाचक के स्वीकार कर लिया जाता है और उन्हें स्वाभाविक मान लिया जाता है। समूह केंद्रितता की भावना आंशिक रूप से ही चेतन होती है, अधिकांशतः वह अचेतन रूप से पनपती रहती है। जब कोई व्यक्ति किसी विदेशी भिन्न संस्कृति के वाहक के संपर्क में आता है, तो वह अपने समूह की संस्कृति की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, संज्ञानात्मक मूल्यांकन और नैतिक तथा सौंदर्य बोध संबंधी निर्णय देने के लिए आधार बनाता है। भोजन संबंधी पसंदों, खाने के तरीकों, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों और धर्म के क्षेत्र में विशेष रूप से समूह केंद्रित प्रतिक्रियाएं अधिक प्रबल होती है। विदेशियों के बारे में जो कुछ हम देखते हैं, उनके संपूर्ण प्रसंग को और आंतरिक अर्थ को जाने बिना ही हम उनके गलत अर्थ लगाते हैं, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को अनुपयुक्त स्थल पर व्यक्त करते हैं और अवांछित कठोरता का अनुमोदन भाव से उनके बारे में निर्णय देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कुछ आदिवासी लोग जैसे लोवेडू डच कृषकों के लिए दिन में कार्य करते हैं। गंभीर और कार्यप्रेमी लोग डच लोवेडे लोगों से अक्सर नाराज रहते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी समय के पाबंद नहीं रहते, ठीक से काम भी नहीं करते और झूठ बोलते हैं। डच लोग इन आदि जातियों पर बेदर्दी से नियंत्रण रखते हैं, पर इनमें से अधिकांश, विशेष रूप से ये कृषक, लोवेडू संस्कृति के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते। लोवेडू लोग समय की पाबंदी को आवश्यक ही नहीं मानते। पाबंदी के विचार का उनके लिए मुश्किल से ही कोई अर्थ है। वे काम करते हैं, पर काम के प्रति समर्पण का यह भाव जो यूरोप की प्रोटेस्टेंट संस्कृति में उपलब्ध है, इनमें किंचित भी नहीं है। इसके विपरीत वे बिना किसी संकोच के आसानी से काम को छोड़कर पार्टी के लिए तत्पर हो जाते हैं, और फिर डच के साथ उनके अनुभव यातनाहीन नहीं रहे। वे झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि वे अपने मालिकों को न तो चाहते हैं और न ही विश्वास करते हैं। लेकिन लोवेडू स्वयं भी समूह केंद्रित है। जैसे इन लोगों में वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष और व्यक्त रूप से मूल्य चुकाने की प्रथा नहीं है, और वे व्यावहारिक वाणिज्य वृत्ति को निंदनीय मानते हैं। अधिकांश लोवेडू ईसाई गिरजाघरों को, जो उनका धर्म परिवर्तन चाहते थे, व्यापार मात्र मानते थे, क्योंकि गिरजाघरों में चंदे इत्यादि में पैसा मांगा जाता था। लोवेडो लोग प्रत्येक उस वस्तु को जिसमें पैसे का लेन देन होता है, व्यापार मानते हैं। यह अक्सर कहा जाता है कि समूह केंद्रितता व्यक्ति की उसके समूह के प्रति वफादारी को अधिक दृढ़ बनाती है। यह उतना ही सही है जितना यह कि समूह के प्रति वफादारी समूह केंद्रितता को जन्म देती है। एक रूप से समूह के प्रति वफादारी ही समूह केंद्रितता है, क्योंकि बिना संस्कृति के व्यक्ति के अपने समूह का समूह के रूप में अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि अत्यधिक समूह केंद्रित भ्रामक व्याख्याएं और विकर्षण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग में गंभीर बाधाएं उपस्थित करते हैं, किंतु मात्र समूह केंद्रितता ही सहयोग में बाधक नहीं है। दूसरे व्यक्ति को समझ लेने पर या तो उससे मैत्री स्थापित की जा सकती है, अथवा उससे दुश्मनी हो सकती है। प्रथम तो यह कि सांस्कृतिक भिन्नताएं वास्तविक होती हैं। यह बात दूसरी है कि समूह केंद्रितता उन्हें विकृत करे या उन्हें बढ़ा चढ़ा दे। दूसरी बात यह कि सांस्कृतिक भिन्नताओं के होने या न होने पर भी हितों के बीच संघर्ष वैमनस्य को जन्म देता है, और अपने विरोधी के आशय को सदैव ही गलत ढंग से समझा जाता है। इसके विपरीत सहकार परस्पर के वैमनस्य को कम करता है, और उस विशेष प्रकार के वैमनस्य को कम करता है जिसे समूह केंद्रितता कहा गया है, या जिसका अत्यंत विकसित स्वरूप अज्ञात जनवृत्ति कहा जाता है। अपने समूह केंद्रितता को कम करने की दिशा में संभवतः पहला चरण यह होना चाहिए कि हम यह इस तथ्य को खोजें, देखें या स्वीकार करें कि अपने समूह की संस्कृति अनिवार्यतः सही नहीं है, कि अधिक ज्ञान और विस्तृत परिप्रेक्ष्य उन वस्तुओं को रद्द करने
या परिशोधन करने में सहायक हो सकता है, जिन्हें हम यूं ही स्वीकारे हुए हैं। दूसरी बात, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हम सचमुच ही दूसरी संस्कृति के बारे में बहुत कम जानते हैं और कि हमारी प्रथम प्रतिक्रियाएं हमारे अज्ञान पर आधारित होती हैं, न कि पूर्ण जानकारी पर। तीसरी बात, हमें निश्चय पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने से भिन्न संस्कृति को उसके वाहकों की दृष्टि से देखें। उसके बाद भी हम अपनी संस्कृति को पसंद कर सकते हैं, पर कम से कम इतना तो होगा ही कि अन्य मूल्यों और विश्वासों के प्रति हम बौद्धिक दृष्टि से सजग समीक्षा कर सकेंगे। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हमें विभिन्न संस्कृतियों को समान समस्याओं के वैकल्पिक समाधानों के रूप में समझने में सहायता करता है, किंतु हम यह स्वीकार कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए विश्व की संस्कृतियों के अत्यंत स्वल्प भाग से अधिक को आंतरिकृत करना सर्वथा असंभव है।